बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे YouTube चैनल स्टडीनेटिक पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज यहां पर मैं आपको कुछ भी पढ़ाने के लिए नहीं आई हूं, बल्कि कुछ समझाने के लिए आई हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि CBSE ने अपना टर्म वाइज करिकुलम जारी कर दिया है, जिसमें उसने ये बताया कि इस बार वो अपने एग्जाम्स टर्म वाइज लेगी, मतलब टर्म 1 एंड टर्म 2 के अकॉर्डिंग वो एग्जाम लेगी। उसने सिलेबस में भी बता दिया है कि कैसा सिलेबस आएगा, टर्म 1 में क्या पूछा जाएगा एंड टर्म 2 में क्या पूछा जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात उसने ये बताया है कि जो टर्म 1 होने वाला है वो पूरी तरह से MCQ बेस्ड होगा। मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसके 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, उसमें से आपको एक टिक करना है। मतलब ऑब्जेक्टिव वाइज आपको टर्म 1 के एग्जाम देना है। ऐसा क्यों किया CBSE ने? क्योंकि देखिए बच्चों, आपने जैसा कि देखा कि लास्ट ईयर 10th और 12th के एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे। क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि कोरोना की सेकेंड वेव आ गई थी, जो बहुत ही खतरनाक थी, जैसा कि हम सभी जानते हैं। उस नज़रिए से CBSE का निर्णय बिल्कुल ही सही था, क्योंकि बच्चों की जान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स यदि एग्ज़ाम होते तो वहाँ पर कोरोना के फैलने का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता। इसलिए CBSE के निर्णय को मैं बहुत ही उचित समझती हूँ। लेकिन अभी जो CBSE ने टर्म वाइज अपना करिकुलम जारी किया है वो भी बिल्कुल बेस्ट है। उसके अनुसार यदि कोरोना आ भी जाता है तो आपको ये नहीं लगेगा यार कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, एग्ज़ाम होंगे या नहीं। यदि MCQ बेस्ड होंगे तो वो आपसे ऑनलाइन ले लिए जाएंगे। हो सकता है जो सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम हैं वो भी MCQ बेस्ड हो जाएं यदि कोरोना आता है। यदि नहीं आता है तो अभी यही बताया गया है कि सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम थ्योरी बेस्ड होगा। अब आज का मेरा वीडियो बनाने का मेन कारण क्या है? जैसे ही सबको पता चला कि एग्जाम MCQ बेस्ड होंगे, सब हैरान परेशान हो गए। सिलेबस में भी क्या हुआ कि जो हमने अभी पढ़ लिया है वो सेकंड टर्म में आने वाला है, जो सेकंड टर्म में पढ़ना था वो फर्स्ट टर्म में आ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन वाली स्थिति हो गई। जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी वो सोचने लगे यार हमने जबरन पढ़ाई कर ली, ये तो सेकंड टर्म में आएगा। क्यों कर ली जबरन पढ़ाई? कोई भी पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होती है। यदि आपने अभी पढ़ाई की है तो वो सेकंड टर्म में काम आ जाएगी। अभी आपके पास 4 महीने से ज़्यादा का वक्त है जिसमें आप अपने चैप्टर्स कवर कर सकते हैं। इतना भी लेंदी सिलेबस नहीं डाला है CBSE ने, बिल्कुल बच्चों के अकॉर्डिंग सोच समझ के उसने अपना सिलेबस डाला है टर्म 1 के लिए एंड टर्म 2 के लिए। अब स्टार्ट कैसे करें? जैसे ही पता चला कि MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं एग्ज़ाम में, YouTube पर, गूगल पर MCQs की बाढ़ सी आ गई। बच्चे भी MCQs बेस्ड क्वेश्चन ही डायरेक्ट पढ़ने लग गए। लेकिन बच्चों, आज मैं अपने अनुभव से आपको एक ये बात बताती हूँ, कभी भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए बिना कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के। ठीक है, यदि आपने कोई चैप्टर पढ़ा ही नहीं है तो आप उसका MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसके 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं और बोला जाता है कि एक ऑप्शन पर क्लिक करो। आपने उस टॉपिक को बिल्कुल नहीं पढ़ा, आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। अब आप क्या करेंगे? वो जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में भी आपने थोड़ा बहुत सुना ही है। अब क्या करेंगे? आप तुक्का लगाएंगे, किसी भी ऑप्शन पर टिक कर देंगे, जो कि हमें नहीं करना है। आप जैसे अभी तक पढ़ाई करते थे वैसे ही आपको पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर तक का टाइम लीजिए, जिसके अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लीजिए कि मुझे इतने दिन में ये चैप्टर कंप्लीट करना है। यदि आपने 15 डेज में एक चैप्टर पढ़ने का सोचा था तो उसे आप 12 डेज कर दीजिए, और 12 डेज के बाद जो 3 डेज हैं उसमें आप MCQs की तैयारी कीजिए। जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ें तो आप इस नज़रिए से पढ़ें कि यदि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमें इसका पॉइंट याद रखना है। पहले तो हम क्या करते थे, पॉइंट पढ़ लेते थे और सोचते थे थ्योरी तो थोड़ी बहुत मन से भी लिख देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। जब भी आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ें तो आपको क्या करना है, पहले उसकी थ्योरी को अच्छे से समझना है, रटना नहीं है। रटने से क्या होता है, हमें चीज़ समझ में नहीं आती और MCQs तो बहुत ही फिर टफ हो जाते हैं। तो आप जैसे अभी तक स्कूल में पढ़ाई करते आ रहे थे वैसे ही आप अपने टॉपिक निकालिए और उनसे पढ़ना चालू कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप धीरे धीरे चैप्टर पढ़ने के बाद, वो टॉपिक पढ़ने के बाद MCQs की तैयारी कीजिए। डायरेक्ट आप MCQ सॉल्व करना स्टार्ट मत कीजिए बच्चों। ये मेरा अपना अनुभव है कि यदि आप डायरेक्ट MCQ सॉल्व करते हैं तो आपके मोस्टली ऑप्शन गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो आप पहले टॉपिक को समझिए, कोई भी टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में पढ़िए। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी बुक्स हैं, आपका जो
राइटर है जो स्कूल में बताया गया है बुक का, आप उस बुक से पढ़िए, एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए, दूसरे राइटर्स की बुक से पढ़िए। आप खरीद नहीं सकते तो ऑनलाइन पढ़िए। आप देखिएगा थोड़े टाइम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको हर जगह अवेलेबल हो जाएंगे, बुक्स भी आ जाएंगी। तो आपको लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। पहले थ्योरी पढ़िए जैसे पढ़ते आ रहे थे। बिल्कुल ये नहीं करना है कि यार हमें चैप्टर 1 पढ़ना है तो हम डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व करने लगे, नहीं। पहले आप उस चैप्टर 1 की थ्योरी को पढ़िए, उसके हर टॉपिक को समझिए, कोई भी टॉपिक को छोड़िए मत। अच्छे से पहले उसकी थ्योरी को समझिए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कीजिए। आज का मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है, क्योंकि बच्चे एकदम घबराकर सीधे एमसीक्यू सॉल्व करने लग गए हैं, जो नहीं करना है। हम जैसे अभी तक पढ़ाई कर रहे थे हमें वैसे ही पढ़ाई करना है। हमें अपना टाइम टेबल बना लेना है और उसके अकॉर्डिंग मंथ के अनुसार उसे डिवाइड कर लेना है। और हमें पूरी थ्योरी करने के बाद धीरे धीरे उसी को माइंड में ये सोच के पढ़ना है कि यदि इसका एमसीक्यू बनेगा, यदि इसका ऑब्जेक्टिव टाइप बनेगा तो कैसे बनेगा, और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, मेरे इस सजेशन को ज़रूर मानिएगा। डायरेक्ट एमसीक्यू सॉल्व नहीं करना है हमें, और पहले अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।